Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcomes you on Oscillating Atoms. I am back with a new lecture of electrostatic electric dipole 04. So in this lecture we will discuss all about electric dipole when placed in uniform electric field. So let's start the lecture. इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज क्या करते हैं, एक डायपोल कंसिस्ट करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरफ होगा, ये डायपोल का डायरेक्शन रहेगा। इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू। और वो कैसे लगता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, चार्ज कितना है प्लस क्यू। प्लस क्यू मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो प्लस क्यू इंटू ई। ठीक है, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। तो इस वाले चार्ज पे जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही फोर्स रहेगा। बाद में इस वाले चार्ज का तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, या मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले माइनस को हटा के यहाँ पे माइनस ई, मतलब जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक। सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखते हैं भाई, इस पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जो हमारा क्या है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। दोनों चार्जेस को फोर्स कितना लग रहा है, F और F। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों का ऑपोजिट है। तो ये क्या है हमारा सेंटर पॉइंट, जहां से ये क्या बना रहा है भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है, ये सेंटर। तो ये कितना एंगल बना रहा है डायपोल, इससे थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं कि ये किसको इधर खींच रहा है, ये किसको इधर खींच रहा है, तो इसकी टेंडेंसी कुछ इस तरह होगी ना। देखो, एक इधर पुल कर रहा है, एक इधर, तो ये पुल करेंगे तो ये डायपोल कुछ ऐसे होना चाहिए, इस तरह, है ना। ठीक है, मतलब इस तरह हर बार। और डायपोल कैसा होना चाहिए, इस तरह। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसको कंफर्ट फील हो रहा होगा, इसीलिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाह रहा, ऐसा होना चाहिए, है ना। हर बार क्या होगा, dipole will try to align in the direction of electric field because the direction dipole is this and it will try to align in the direction of electric field. So let's start the, देखो इसमें क्या है, अब हम सबसे पहले देखते हैं टॉर्क। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं थ्योरी, आप क्या लिखोगे इसमें, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2l। आप इसकी लेंथ कितनी ले सकते हो, ऑफ लेंथ 2l, मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल एंड इट इज इक्वल टू Q into E। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो टॉर्क का क्या करेंगे, देखो टॉर्क क्या होता है आपको पता ही होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स तो ये है हमारा, है ना, ये वाला फोर्स या ये वाला फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको कंसीडर करना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें कौन सा हो सकता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, ये वाला नहीं होगा ना। ये कितना मान लिया मैंने, L, और ये भी कितना L, मतलब लेंथ कितना डायपोल का 2l, जैसे हमने बोला था। तो देखो इसका मैं अगर देखूं तो इस वाले L का इधर कौन सा फैक्टर आएगा, L cos थीटा, और इधर कितना आएगा, L sin थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, L sin थीटा। ठीक, ये हुआ हमारा क्या, L sin थीटा। ये पॉइंट O कंसीडर कर लो। सिमिलर ये है तो इसके लिए भी कितना आएगा, ये L sin थीटा। ठीक है, ये कितना आया हमारा, L sin थीटा। इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। ये समझ आया कैसा आया L sin थीटा, नहीं आया समझ को दोबारा बताता हूं। ये क्या होगा हमारा, ये थीटा, ये इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है ना, ये वाली लेंथ L है। ठीक, अब देखो मैं इसमें sin थीटा अप्लाई करता हूं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस वाले के लिए क्या है, अगर मैंने इसको x कंसीडर किया हुआ है, इस वाली लेंथ को x, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, L। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, L sin थीटा। ठीक, देखो ये वाली कितनी लेंथ आ गई, L sin थीटा। तो देखो हमको क्या निकालना है, टॉर्क क्या होता है, मैं आपको टॉर्क बताता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। ठीक, दोनों फोर्सेस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कोई एक का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं इनटू AB। अगर आपको
प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो। देखो ये क्या हो गया, कोई एक फोर्स, और देखो इस तरह ये लाइन हो गया, अभी एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया ना। देखो ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए ये बी, कुछ इस तरह लाइन है ना ये फोर्स। देखो ये फोर्स एफ, ये एफ, तो देखो ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारी कितनी है, ए और बी, और ये कितना एल साइन थीटा इतना, और ये भी क्या एल साइन थीटा। क्लियर। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया भाई, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये कितना मिल गया, एफ तो कितना मिल गया, मैं कोई एक फोर्स कितना है भाई, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, मैंने बताया था इसका माइनस क्यू ही होगा और इसका क्या होगा प्लस क्यू ही। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल गया आपको, 2l sin थीटा। ठीक, तो आपको कितना मिला, क्यू ई इंटू 2l sin थीटा। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ई क्यू इंटू 2l sin थीटा, भाई लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं ना, 2l के साथ मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। अब आप इसका डायपोल मूवमेंट देखो, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, कोई भी चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो कोई भी चार्ज कितना है, क्यू, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, देखो ये वाली डिस्टेंस l प्लस l मतलब 2l डिस्टेंस है, तो q इंटू 2l कितना होगा p, तो टॉर्क मेरा कितना मिल जाएगा, p तो ये आ गया भाई, p ये हो गया e साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क कितना मिला मुझे, PE साइन थीटा, ये मुझे टॉर्क का फॉर्म मिल गया। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, P क्रॉस E। ठीक, P क्रॉस E, P क्रॉस E साइन थीटा मुझे क्या मिल गया। अगर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड में तो PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में PE P क्रॉस E। अब हम देखते देखो इसमें क्या है कि जब स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डायपोल वांट्स टू ट्राई टू अलाइन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाई इज इट। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 0 रखता हूं इस वाले में, थीटा 0 रखूंगा तो साइन 0, साइन थीटा मुझे कितना मिलेगा, साइन 0 मतलब 0। ठीक है, तो आप इसमें 0 पुट करोगे, टॉ मुझे कितना मिलेगा 0, टॉर्क कितना मिलेगा 0। अगर किसी भी बॉडी पे टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसमें मतलब कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, तो फोर्स नहीं है मतलब क्या रहेगा कि बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगी इसमें। तो ये कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये मुझे कितना मिला, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखूं तब साइन थीटा कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा साइन थीटा, तब भी कितना मिलेगा भाई, तब भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो साइन थीटा कितना हुआ 0। अब भी टॉर्क कितना 0 है, बट डायरेक्शन क्या है, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि डायपोल का डायरेक्शन ये हो गया, है ना, और ई का डायरेक्शन मतलब इस वाले कंडीशन में जो थीटा इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं उसमें क्या, ये P है मेरा और ये E है। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 180 की बात कर रहे हैं कि ये P है और ये E है, इस तरह रहेगा ना। टॉर्क इसमें भी 0 है, देखो टॉर्क इसमें भी 0 है। ठीक है, बट ये क्या है, अनस्टेबल रहेगा, मैक्सिमम अनस्टेबल, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि डायपोल वांट्स टू ट्राई अलाइन इनटू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो डायपोल इसमें अनस्टेबल रहेगा, इसमें स्टेबल रहेगा। ठीक, अब मैक्सिमम कब रहेगा, जब आप 90 डिग्री रख दोगे, तो sin 90 कितना मिलता है आपको 1। So the first question based on torque is, an electric dipole is placed at an angle 60 degree with electric field जिसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना 4 into 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम and experience a torque. Torque is given 8√3 into 10⁻⁵ न्यूटन मीटर. The charge on dipole Q की वैल्यू बताना है, डायपोल लेंथ मतलब 2l is given आपको 4 सेंटीमीटर, तो 2l is 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने क्या लिख लिया, ये चलो प्लस है यहाँ पे ना, तो ये प्लस। ठीक, और टॉर्क कितना देगा 8√3 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 into 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, थीटा इज गिवन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा, और P मैं कैसे लिखूंगा, Q into 2l, तो P इज इक्वल टू Q into 2l, Q इज गिवन, Q आपको निकालना है और
12 आपको दिया हुआ है, तो आप रखोगे टॉर्क कितना 8√3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इज इक्वल टू पी कितना है Q इंटू 12 इज गिवन आपको 4 इंटू 10⁻², ठीक। पीई कितना है, E इज 4 इंटू 10⁻+5, ठीक, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 इज √3/2, ठीक। तो देखो आप √3 से √3 कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 2 4 और 4 2 8 होते हैं, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, तो Q कितना बचा आपको, देखो इधर बचा -5 Q इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻+5, तो इधर कितना बचेगा Q इंटू 10⁻+3, ठीक। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻+3, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलम, Q इज 10⁻⁻8 कूलम, so option second is correct. So now we are going to find out the work done in rotating the dipole. Suppose initially dipole is at angle θ1 with electric field E. देखो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक। तो देखो इससे क्या है कि ये θ1 क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैंने इसको रोटेट किया थोड़ा सा और एंगल कितना कर दिया, θ2 कर दिया। तो मुझे उसमें वर्क डन फाइंड करना है, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम रोटेशन की बात करें तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर। तो देखो इसमें क्या निकालना है हमको, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन निकालने के लिए। तो देखो ये इनिशियली एंगल कितना है θ1 और दूसरा कितना हो गया हमारा θ2। मैंने उसको रोटेट किया, पहले था θ1 पे, उसको रोटेट करते कितना θ2। एंगल थोड़ा सा कितना चेंज हुआ θ1 से θ2, मतलब d थीटा एंगल क्या हुआ, मैंने मान लेता हूं ये चेंज हुआ, d थीटा एंगल क्या हुआ, चेंज इसमें आया। सो वर्क डन निकालने के लिए, d थीटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये क्या होगा लीनियर के लिए, और मैं अगर इसकी बात करूं तो वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, d थीटा, ठीक। अब टॉर्क हमने अभी अभी डिराइव किया था, एक्सप्रेशन टॉर्क के लिए कितना था, Pe sin थीटा, ये टॉर्क के लिए था, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना है, d थीटा। तो मैं स्मॉल वर्क डन निकालता हूं पहले, d थीटा किसके लिए, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है मैंने, सपोज d थीटा, मैं उसके लिए वर्क डन निकालता हूं पहले। फिर d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू dw कितना हो जाएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। तो dw मुझे कितना मिलता है, d थीटा dw मिलेगा Pe sin थीटा इनटू d थीटा। ये मुझे क्या मिला, वर्क डन मिला इन रोटेटिंग द डाइपोल विद अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा। मैंने बहुत स्मॉल उसको डिस्प्लेस किया है d थीटा एंगल से, तब मुझे वर्क डन कितना मिला, Pe sin थीटा d थीटा। अब मुझे मान लो मैं θ1 से θ2 कुछ भी कर सकता हूं ना, 0 से 90 किया, 0 से 180 किया, या 90 to 180 किया, किसी में भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे ये d थीटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर सपोज में 0 to 90 निकालना है तो मैं ये सारे d थीटा ऐड कर लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा 0 से लेके 180 तक। अब मुझे सपोज एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है, मुझे θ1 से θ2 रोटेट करना है उसके लिए, तो मैं यहाँ वैल्यूज रख लेता हूँ। उसको वर्क डन कितना हो जाएगा, θ1 to θ2 वर्क डन का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये कितना आएगा, देखो θ1 से θ2, dw कितना है हमारा, Pe sin थीटा इंटू d थीटा, क्लियर। अब देखो sin थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, वो कितना होता है भाई, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो देखो w मुझे कितना मिलेगा, Pe तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, Pe इंटीग्रेशन θ1 to θ2 sin थीटा और d थीटा, ठीक है। अब देखो P तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, w इज इक्वल टू कितना बचा, Pe sin थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब θ1 से θ2 आप वैल्यूज की लिमिट पुट करोगे, आप पहले लिमिट पुट करोगे तो माइनस कॉस θ2 माइनस आएगा, माइनस साइन माइनस कॉस θ1, ठीक। ये आपने लिमिट पुट, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मैं इसको पहले लिख लेता हूं, cos θ1 माइनस cos θ2। ये मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन कितना मिला, cos θ1 माइनस
cos थीटा। क्लियर? तो देखो ये तो मुझे वर्क डन मिल गया, क्या जब मैंने उसको रोटेट किया कहां से, थीटा 1 एंगल से थीटा 2, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। So the second question is based on work done. So an electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हुआ E. The work done in rotating the dipole by 90 degrees. Question is from NEET. So options are given. You have to choose the right option. So देखो वर्क डन कितना है, हमने फॉर्मूला अभी निकाला था, कितना था, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो उसने 90 डिग्री बोला है कि आपने उसको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो थीटा 1 आपका कितना हुआ 0 डिग्री, मतलब इनिशियली कितना था 0, अब उसको फाइनल कितना कर दिया 90 डिग्री। क्लियर? फर्स्ट इज 0 डिग्री, सेकंड इज 90 डिग्री, तो आप रखोगे W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 कितना है 0 माइनस cos थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, हमें W कितना मिल गया PE। तो देखो वेरी इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। थर्ड टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो देखो वर्क डन हमने निकाल चुके हैं, वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया था, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखो वर्क डन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी अगर डायपोल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें वर्क डन किसके इक्वल होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो माइनस ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिली, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर मैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा रख दूं और थीटा 2 इज इक्वल टू क्या रख दूं भाई 90 डिग्री, सपोज इस तरह है ना, तो cos 90 आपको 0 मिल जाएगा और ये कितना मिल जाएगा, देखो माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90, cos 90 कितना मिला आपको 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, u कितना मिला आपको माइनस PE cos थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, वो कैसे लिखूंगा माइनस P डॉट E। ठीक है, माइनस P डॉट E, ये आपको क्या मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला माइनस PE cos थीटा या माइनस P डॉट E। ये कब मिला, जब मैंने थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा रखा और थीटा 2 कितना 90। अगर अदरवाइज आपको क्या निकालना बोलता है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने में उसके लिए कितना भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो आप वो इससे निकालोगे माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या आप जो वर्क डन निकालोगे उसको नेगेटिव करके रखोगे, दैट इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? सो देखो अब हम डायपोल देखते हैं, उसके लिए क्या है कि भाई डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक साइड एक ही डायरेक्शन में लाइन है, ये P और ये E, और ये क्या है डायपोल क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है भाई ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, है ना, दोनों क्या एक ही तरफ लाइन है, तो देखो cos 0 कितना होगा 1 और sin 0 कितना होगा 0। ठीक, अब इसमें sin 180 कितना होगा 0, cos 180 कितना होगा -1। ठीक, cos 180 कितना होगा -1। तो हम इसमें देखते हैं पहले भाई हमको क्या मिलेगा, टॉर्क कितना मिलता है, टॉर्क इज PE sin थीटा, वो हमको कितना मिलेगा 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा PE cos थीटा, भाई वो कितना मिल गया हमको PE मिल गया ना, आप देखो इसमें PE मिल गया। ठीक, अब देखो इसमें टॉर्क कितना मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा इज 0, मतलब टॉर्क कितना मिल गया 0। अब पोटेंशियल एनर्जी PE cos थीटा, मतलब PE इंटू cos थीटा -1, तो माइनस PE। ठीक, अब देखो हमने इसको क्या बोला है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, क्योंकि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन में लाइन है, और ये कैसा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये स्टेबल ये अनस्टेबल। तो अगर आपको बोलता है कि डायपोल को स्टेबल टू अनस्टेबल अलाइन करने में कितना एनर्जी होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना होगा PE माइनस PE, मतलब +2PE, आपको क्या मिलेगा डेल्टा E मिलेगा, या वर्क डन कितना मिलेगा -2PE, है ना, क्योंकि आपका रिलेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन।
क्लियर? सो आपको ये मिल जाएगा रिलेशन, आप वर्क डन फाइंड कर लोगे पोटेंशियल। लेकिन टॉर्क दोनों केसेस में क्या रहेगा? जीरो। जब टॉर्क जीरो रहेगा तो आपको देखो इसमें कोई फोर्स नहीं हुआ, स्टेबल है। ये भी टॉर्क, कोई इसमें फोर्स नहीं रहेगा, ये भी, ये क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो डाइपोल ऑलवेज वांट्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल इक्वली। पॉइंट हमारा है क्या? टाइम पीरियड फाइंड करना है ना। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या है? मैंने टॉर्क निकाला। टॉर्क कितना मिला था? मैं पी साइन थीटा। अब टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है? अगर ये रॉड है, ये दो मासेस हैं, है ना, दो मासेस हैं, इन पे कुछ चार्ज रहेगा। इन दो मासेस की वजह से क्या रहेगा भाई? इसके लिए ये अब एंगुलर क्या करेगा भाई? रोटेशन करेगा। तो रोटेशन में टॉर्क आपने पढ़ा होगा, आई टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड। अगर रॉड है तो अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट से अलग अलग, तो हम क्या करेंगे? मान लेते कोई दो पॉइंट रखे हुए हैं, ये एक मास ये है, एक मास ये है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो दोनों के लिए कितना रहेगा भाई? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके लिए निकाल रहे हैं, टॉर्क कितना होता है रोटेशन के लिए? दैट इज आई अल्फा। आई अल्फा को मैं इसके इक्वल रखूंगा, आई अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्लियर? तो पी साइन थीटा, अगर हम क्या करेंगे इसको, जैसे ये कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन आई इंटू साइन थीटा। ठीक, ये मुझे क्या मिल गया भाई? आप कोई भी बड़ा सा एंगल रोटेट कर रहे हो, उसके लिए आपको कितना मिल गया? अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दैट रॉड, ठीक है। तो ये कितना मिल गया मुझे? पी अपॉन आई साइन थीटा। अगर मैं मान लेता हूं थीटा बहुत स्मॉल है, जैसे थीटा क्या है? बहुत स्मॉल है। थीटा मान लेता हूं मैं 0 डिग्री के अप्रोच कर रहा है, जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, तब साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है भाई? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अल्फा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए? थीटा के। और ये किसकी कंडीशन होती है? एसएचएम की। ठीक, तो जब डायपोल को आप रोटेट करोगे तो वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। आपको मिल गया ना? तो ये कैन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका कंडीशन होता है भाई? एसएचएम का। ठीक है, तो जब आप डायपोल को स्लाइडली डिस्प्लेस करोगे तो वो कैसा करेगा? एसएचएम करेगा। और टाइम पीरियड उसका आपको अभी निकाल के दिखाते हैं। तो देखो ये अल्फा क्या है, हमें अगर मैं इसका इक्वेशन देखूं तो कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। भाई ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना, अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखो इसमें आप कंपेयर करोगे। अब माइनस क्या है? एक्चुअल में टॉर्क जो है वो माइनस पी साइन थीटा रख सकते हो आप उस केस में। क्या? माइनस आई अल्फा के लिए, आई अल्फा के लिए है ना, माइनस पी साइन थीटा, तो माइनस कंपनसेट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आपके लिए कितना मिलेगा? देखो पी अपॉन आई। भाई इस वाली इक्वेशन से पी अपॉन आई मिलेगा, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना मिल जाएगा? पी ओवर आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना होगा आपको? अंडर रूट पी ओवर आई। ठीक है, और टाइम पीरियड के लिए ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी अंडर रूट पी ओवर आई। तो टाइम पीरियड आपको कितना मिल गया? आप देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई ओवर पी। ठीक है, ये आपको क्या मिला? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड मिला डायपोल का, जब आपने क्या किया? उसको बहुत स्लाइडली डिस्प्लेस किया। जैसे एंगल मान लो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह कुछ एंगल है ना, ऐसा नहीं कि। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड इज अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड मास 4 kg। तो लेंथ कितना देगा? मैं 2l ले लेता हूं उसको। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²2 मीटर एंड मास 4 kg, m इज 4 kg। मेक एन एंगल 3 डिग्री। थीटा कितना देगा आपको? 3 डिग्री। with uniform electric field is 10 into 10 raised to power minus 4 10 raised to power minus 4 न्यूटन पर कूलम। द रॉड है प्लस माइनस 2, क्यू कितना है भाई? प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलम। या इसको लिख सकता हूं मैं, एक चार्ज लेता हूं 10 raised to minus 6 कूलम। ठीक, चार्ज एट इट्स एंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना। टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ठीक है, तो देखो ये कुछ रॉड रही होगी, इस पे मान लेता हूं मैं प्लस 2 माइक्रो कूलम है और इस पे माइनस 2 माइक्रो कूलम। इस रॉड का पूरे का मास 4 kg है, तो इस हाफ रॉड का मास कितना हो जाएगा? 2 kg, और इस हाफ का कितना हो जाएगा? 2 kg। आई निकालना चाहूंगा मैं इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो उसको कैसे निकालूंगा? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर, और ये कितना लेंथ होगा? इसका आधा। भाई ये पूरा 2l है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? आधा। आधा कितना? 1 इंटू 10⁻²। तो m इज 2 इंटू 1 इंटू 10⁻², तो मैं डायरेक्टली 10⁻² का स्क्वायर कर दूं।
एम एल स्क्वायर, ये कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे आई मिल गया। तो देखो मैं 2 पाई इंटू आई की वैल्यू कितने रखूंगा 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन पी इज इक्वल टू कितना होता है क्यू इंटू 12। ठीक है, क्यू इंटू 12, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, क्यू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 12 कितना है 12 इज 2 इंटू 10⁻²। ठीक, 12 की वैल्यू 2 इंटू 10, ये तो हुआ पी। ई कितना मिल गया मुझे, अगर ई देखूं तो 10⁻⁴। ठीक है, क्लियर। हमने आई की वैल्यू निकाली एम एल स्क्वायर से, एम कितना है इसका आधा मास लेंगे भाई हम, 4 kg टोटल का है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 kg। एल कितना हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा कितना हो 10⁻², उसका स्क्वायर के 2 इंटू 10⁻⁴। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁶, और 12 कितना है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इंटू 10⁻⁴ कितना मिल गया हमें, E की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और 10⁻⁴ से 10⁻⁴ हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई 1/2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये बचा हमें, तो 2 पाई 2 इन, तो अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें आया t इज इक्वल टू 2 पाई √1/2 इंटू 10⁻+8, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁴/2 अंडर रूट का, तो ये कितना आ जाएगा भाई √2 इंटू पाई इंटू 10⁻+4 t। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे ऑप्शंस, कौन सा मैच किया, तो इसमें सारे ऑप्शंस क्या गलत है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है कि वो इक्वी स्पेस्ड होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है इसीलिए उसका हर जगह इक्वल होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ना तो इक्वी स्पेस्ड है, देखो इक्वी स्पेस है नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा हर जगह अलग अलग। सो हमने ये डाइपोल प्लेस किया, अपना प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लेते हैं यहाँ पे क्या है E1 है, और यहाँ पे क्या है E2 है। ठीक, क्लियर। और E1 माइनस E2 को हमने मान लिया क्या भाई डेल्टा E या DE। ठीक, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन E1 और E2। तो हम इसमें नेट फोर्स देखते हैं, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स एक्चुअली ना फोर्स ऑन Q इस वाले चार्ज पे प्लस Q पे कितना होगा F इज इक्वल टू प्लस Q इंटू E2, और माइनस Q पे कितना होगा F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E1। ठीक, क्लियर। ये हम देखते हैं अभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखते हैं नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ज्यादा कौन सा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो चार्ज से तो इंडिपेंडेंट हो गया फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये ज्यादा होगा ना। अगर मैं इसको F1 लिखूं तो F1 किस पे है, ये चार्ज इस वाले पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा F1 और ये F2। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F1 माइनस F2। क्लियर, F1 माइनस F2, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो QE1 मिला मुझे माइनस QE2, तो Q कॉमन आ गया E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 माइनस E2 मुझे कितना मिलेगा Q इंटू डेल्टा E। ये मुझे नेट फोर्स मिल गया जो इस डाइपोल पे एक्ट कर रहा है व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इस डाइपोल की लेंथ मान लेता हूं क्या भाई डेल्टा L लेंथ मान ले सपोज है ना, या डेल्टा x कुछ मान लेते 2L हमने अब तक माना था, अब 2L इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर हमने 2L मानना तो 2L मान सकते हैं ना, तो 2L जब लेंथ मान लिया तो मुझे फोर्स कितना मिला Q इंटू डेल्टा E। अब देखो इसको जब मैंने 2L कंसीडर कर लिया, मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूं कि इसमें 2L से मल्टीप्लाई कर दूं और 2L से डिवाइड कर दूं, हो पाएगा भाई, ऐसा कर सकते हैं ना। मैंने 2L से मल्टीप्लाई किया और 2L से डिवाइड कर दिया, तो देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद Q इंटू 2L मुझे क्या मिल गया, P इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज इंटू चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड। ये किसका होगा डाइपोल मोमेंट, चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो ये कितना मिल गया P। ठीक है, और डेल्टा E बाय 2L, ये मुझे क्या मिल गया नेट फोर्स। F नेट कितना मिल गया मुझे डेल्टा P डेल्टा E बाय 2L, ये मुझे नेट फोर्स किस पे मिला डाइपोल पर व्हेन प्लेस्ड इन नॉन